अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। फ़र्स्ट पेपर का आपको आंसर की दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन से कहाँ पर ऑब्जेक्शन है या कौन सा करेक्ट आंसर है या नहीं है। आप अपना जो याद है उसके बेस्ड पर आप कर पाएंगे, क्योंकि वही हम क्वेश्चन पेपर लेकर के यहाँ हाज़िर हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मारिफ़ा किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। ये मारिफ़ा का दूसरा नाम ख़ास है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ख़ास, वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा ख़ास चीज़ को इसमें मारिफ़ा कहते हैं, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। कोई छोटी चीज़ है उसको हम बड़ा करके अगर दिखाना चाहें उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा, तो उसका नाम क्या है। तो उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। ये मुकब्बर जो है जिससे हम बोल तो वो लफ्ज़ इसमें मुकब्बर है और सही आंसर है ये आपका, बिल्कुल इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह से दर्ज झैल में इसमें आम कौन है, और इसमें आम को इसमें नकेरा भी बोलते हैं। तो इसमें कौन है, अब देखिए ऑप्शन। तो गंगा किसी ख़ास नदी का आप जानते हैं नाम है। इसी तरह से जमुना, इसी तरह से झेलम, और नदी जो है स्पेसिफिक नहीं है, ख़ास नहीं है, ये आम है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ये दिया है। इसी तरह से आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, उसका आंसर तो फ़ाइल दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर कि असगर क्रिकेट खेल रहा है। तो ये असगर है, इसी के बारे में पूछ रहा है ये क्या है। तो क्या फ़ेल है, फ़ेल कहते हैं। काम करने वाले को सिफ़त कहते हैं। आप किसी इस्म की खूबी या ख़राबी को बताने को, या असगर किसी की खूबी या ख़राबी नहीं बता रहा है। यहाँ पे फ़ाइल है, यानी जो काम करने वाला है। तो असगर काम करने वाला है और मफ़ऊल जिस पर काम हुआ है। तो यहाँ काम करने वाला है असगर, और ये फ़ाइल, ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है कि दर्ज झैल में इसमें ख़ास कौन है। इसमें ख़ास को अब ये बताया आपको हमने कि उस इसम को कहते हैं जो किसी चीज़ का भी स्पेसिफिक हो, ख़ास नाम हो, उससे वही चीज़ ज़ाहिर हो, बल्कि उसके जैसे दूसरी चीज़ों पर वो अप्लाई ना हो। तो अब यहाँ आदमी, तो आदमी आप भी हैं, हम भी हैं, वो भी है, जो भी देख रहे हैं आदमी, हम तो उसको हम कह सकते हैं कि इसमें सभी शामिल हो गए हैं। बुज़ुर्ग, इसमें भी सब शामिल है, इंसान में भी सब शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर अलग है, एक पर्टिकुलर शख्स ही को हम बता सकते हैं, और ये करेक्ट आंसर दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है कि उसका नाम फ़ज़लुर रहमान है, लेकिन फ़ज़लू के नाम से मशहूर है। तो कह रहे हैं इसमें ये फ़ज़लू क्या है, मशहूर है वो फ़ज़लू के नाम से। तो आपने पढ़ा है कि अलम की 5 किस्में हैं। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि ख़िताब, ख़िताब आप याद रखिए कि जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से नाम मिले। लक़ब उसको कहते हैं जो आवाम की तरफ से नाम दिया जाए, और उर्फ़ कहते हैं कि जो प्यार और मोहब्बत में या हक़ारत की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसको हम उर्फ़ कहते हैं। और कुन्नियत कहते हैं जिसकी निस्बत ख़ानदान की तरफ हो, शहर और इलाक़े की तरफ हो, उसको कुन्नियत कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही दिया है, उर्फ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कूल क्या है। ये लफ्ज़ स्कूल के बारे में पूछ रहा है, क्या है ये, क्या ये इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है सिफ़त, उसके बाद हासिल मस्दर। तो आप इन चीज़ों को जानते हैं कि जो मस्दर से बना हो, ये मस्दर से नहीं बना है, और फिर ये सिफ़त भी नहीं, किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी नहीं बता रहा, ख़ुद वो नाम है। तो आया ये इसमें आला है या इसमें ज़र्फ़ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है, इसमें ज़र्फ़ है। यानी आप जानते हैं कि जिसमें ज़मान और मकान आए, और आला आप कहते हैं जिससे कि आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें, जैसे कि पकड़ने औज़ार वग़ैरह के नाम को हम इसमें आला कहते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 8 है दरसगाह। उसी तरह से यहाँ पर भी पूछ लिया है स्कूल की तरह से कि वो कौन सा इसमें है। तो ये भी इसमें ज़र्फ़ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए, मुकब्बर आया, मुसग़्ग़र आया। किसी चीज़ को बड़ा करके बताने को मुकब्बर, और किसी चीज़ को छोटा करके बताने को मुसग़्ग़र कहते हैं। ज़र्फ़ जिसमें ज़मान और मकान आ जाए, इसमें आला जिससे औज़ार वग़ैरह का नाम आ जाए उसको इसमें आला कहते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ 9वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर पूछ रहा है गालिब अलम की कौन सी किस्म है, लेकिन ऑप्शन उस तरह से नहीं दिए हैं जिस तरह से हमने अलम की किस्में याद की हुई हैं। लेकिन अलम का यहाँ पर लुग़वी माना मुराद है नाम।
तो अब ये जब मुराद है तो इसके अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। जो ऑप्शन से दिए गए हैं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, तो ये खूबी और ख़राबी को तो नहीं बता रहा है, और इसमें ज़ात हो सकता है। यानी आप इसमें ज़ात जैसे बोलते हैं कि एक शख्स को बताए, इसी तरह से इसमें फ़ाइल काम करने वाले को, इसमें मफ़ऊल जिस पर काम हुआ हो। लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें फ़ाइल है। ये जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो गालिब आता है, गालिब जाता है। इस तरह से ये दोनों हो सकता है, इसमें ज़ात तो है ही, इसमें फ़ाइल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्ज झैल में खिताब कौन है। खिताब की बात कर रहा है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से नाम मिलता है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में खान बहादुर ये खिताब मिला करता था, जैसे कि खान बहादुर दाग दहलवी। इस तरह से शाद ये तखल्लुस है, शेखू ये उर्फ़ की मिसाल है, और ये अमीर शरीयत ये लक़ब की मिसाल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन जो इन्होंने आंसर दिया है वो भी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 है कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई है, और करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ये किताब से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उनको नफ्सियात में बड़ी महारत थी, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से 13वां क्वेश्चन है कि निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ है। तो उनका पहला अफसानवी मजमुआ 1975 ईस्वी को शाये हुआ है। ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, या बहुत मशहूर है, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि चकबस्त की कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है। तो चकबस्त की नज़्म मनाज़िर क़ुदरत ये निसाब में शामिल है। ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, अगर आपने ऐसा लगाया है तो बिल्कुल आप करेक्ट और सही जा रहे हैं। उम्मीद कि आपको याद भी होगा आपने क्या क्या चूज़ किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के सैयद मोहम्मद जाफ़री के शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो उनके शेरी मजमूए का नाम शोख़ी तहरीर है, और ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ हुआ है। तो बिल्कुल आपका सही है, और यही सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा तबाबत का था, और बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर भी, इसमें कोई संदेह और शक नहीं है। उसके बाद है कि सेकंड हैंड अफ़साने के किरदार का नाम क्या है। उसके किरदार पूछ रहा है, ये अफ़साना है सेकंड हैंड, उसके किरदार का नाम गोपीनाथ है, और ये बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, N20 के आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। हम आपको बताते चलेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको डाउट भी है, और वो हो सकता है कि गलत भी राइट आंसर बताया गया हो। तो हम आपको क्या सही है ऑब्जेक्शन आप करेंगे तो किस तरह से, तो वो भी हम बताएंगे। देखिए रेल चली में चली क्या है। तो ये सबको मालूम है, फ़ेल है, और बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर चूज़ हुआ है। फ़ेल लाजिम किसको कहते हैं, ये मतलब है। तो देखिए कि फ़ेल लाजिम किस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर फ़ाइल तक महदूद हो, उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और इसका अपोजिट है बिल्कुल, जिसका असर फ़ाइल तक महदूद ना रहे बल्कि मफ़ऊल तक, जिस पर काम वाक़ई हुआ है उस तक अगर चला जाए तो वह फ़ेल मुतअद्दी है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिस पर काम हुआ उसको मफ़ऊल कहते हैं, किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है कि मरगूब बीमार है, इस जुमला में बीमार फ़ेल यानी कौन सा फ़ेल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन्होंने राइट आंसर मुज़ारे को बताया है कि बीमार है, ये फ़ेल मुज़ारे है कह रहा है। तो अब यहाँ पर आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये मुज़ारे है या फिर लाजिम है या नाक़िस है या मुतअद्दी है। तो ये तो अब जान रहे हैं कि मुतअद्दी कहते हैं जो जिसका असर मफ़ऊल तक जाए, नाक़िस उसको कहते हैं जो बात पूरी ना हो,
तो लेकिन यहाँ पर बात तो बिल्कुल पूरी है, फ़ाइल तक बात महदूद है। उसके बाद लाजिम अभी आपने पढ़ा कि जो उसको बोलते हैं जो फ़ाइल तक अपना काम पूरा कर ले, मुज़ारे। तो यहाँ पे फ़ेले मुज़ारे, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इसी तरह से 24 नंबर में देखिए, फ़ेले माज़ी मुतलक से आप क्या समझते हैं? यानी जो ऐसा फ़ेल को दर्शाए, ऐसे फ़ेल को बताए जिसमें उस वक्त तक काम वाक़ई हुआ हो वो पता चले उसको, यानी जिसमें आगे पीछे का पता न चले, सिर्फ़ काम के इतलाक़ का पता चले, उसको फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया हुआ है, जो फ़ेल माज़ी में हुआ हो, यानी या वो माज़ी अभी लेटेस्ट वाले माज़ी में हुआ या दूर वाले माज़ी में हुआ है, या फिर माज़ी से काम चलता ही रहा है, इससे कोई उसको मतलब नहीं होता है माज़ी मुतलक को। तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर अब देखिए, मुज़ारे हाल मुतलक, अम्र हाल ना तमाम, हाल एहतिमाली, मज़कूरा अफ़आल फ़िअल की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखता है? ये जो अफ़आल हैं ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं? तो हाल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर लफ्ज़ पढ़िए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए कि उठो, पढ़ो, देखो। 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, उठो, पढ़ो, देखो। फ़ेल की कौन सी किस्म है? यानी देख लीजिए, इससे पता चल रहा है कि किसी को हुक्म ही दिया जा रहा है, और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिए गए जुमला में खाली जगह को ऐसे अल्फाज से पुर कीजिए कि फ़ेल मनफ़ी हो जाए। ऐसे अल्फाज से पुर करना है कि फ़ेल मनफ़ी माने देने लगे, यानी जिसमें कि काम के न करने या फिर ऐसी बात पैदा हो जाए जिससे कि इनकार लाजिम आए, तो वो अब तक नहीं आया। तो ये करेक्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे नफ़ी इससे लाजिम नहीं है, बहुत में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। चलिए, बिल्कुल इसका ऑप्शन सही चूज़ किया गया है। उसके बाद है कि यहाँ पर कह रहा, वो ये कह कर चला गया, वो ये कहा, फिर उसके बाद कह रहा है कि चला गया। ये 2 लफ्ज़ हैं, गोया कि 2 यानी जुमलों का मुरक्कब है ये। इस जुमले में फ़ेल की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें मातूफ़ का इस्तेमाल किया गया है, अत्फ़ है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अजमल गया, मसर्रत आई, क़दीर सोया। ये बताया फ़ेल माज़ी मुतलक के अक़साम हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जिसमें फ़ेल का बिल्कुल इतलाक़ ऐसा हुआ हो जिसमें आगे पीछे का पता न चले, सिर्फ़ काम का माज़ी में होना मालूम हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 के माज़ी ना तमाम, और इसी का दूसरा नाम है इस्तिमरारी। वो फ़ेल माज़ी है जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है ये भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कि कौन सा जुमला सही है? तो अब जुमले पर गौर कीजिए, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट भी हुआ है कि देखिए, फ़ातिमा और अहमद जाती है, यहाँ 2 लोग हैं और बीच में और अत्फ़ है। इसी तरह से फ़ातिमा और अहमद जाते हैं, फ़ातिमा और अहमद जाता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर चूज़ इन्होंने किया है फ़ातिमा और अहमद जाता है। तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं वो बताएं, फिर हम आपको कमेंट में ही इसका जवाब बताएंगे कि किस तरह से आपने सोचा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपको पैदा हुआ है। आपके दलाइल क्या हैं इसके आंसर को गलत करने के? आप अपना आंसर सही करना अगर चाह रहे हैं तो बताइए, तो वहाँ पर हम आपको जवाब बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि तरकीब के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? करेक्ट है ये, तरकीब के लिहाज से 3 हैं जुमले की किस्में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि मैं चाल चला, इस जुमले में चाल क्या है ये पूछ रहा है, तो ये चाल मफ़ऊल मुतलक है, बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हर्फ़ जार कौन है? तो पर यह हर्फ़ जार है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, मस्जिद में, तो अब यहाँ पूछा गया मस्जिद क्या है? तो मस्जिद आपको भी बताया कि ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। अभी जैसे कि स्कूल के बारे में आपने कहा ज़र्फ़ मकान है ये।
सही है। इसी तरह से यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि लिखो क्या है, तो ये अम्र है, हुक्म है, तो बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है मत लिखो, वहाँ पर लिखो, यहाँ पर कहा है मत लिखो, यानी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि फ़ेले नहीं है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है काश अखलाक आता, क्या है काश अखलाक आता। काश जिसमें भी लगाते हैं उससे आप समझ ही रहे हैं कि एक आरजू कर रहे हैं, तमन्ना, ये करेक्ट चूज़ किया गया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 है या अल्लाह, जहाँ पर भी या लगे तो देखिएगा आप गोया कि किसी चीज़ को निदा लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो मेरी दुआ कबूल फरमा, किस तरह का जुमला है, निदा या जुमला है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 है कि तुम कौन हो, ये देखिए किस तरह का जुमला है, इस्तिफ़ाम, तो समझिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे आसानी से आप कह सकते हैं जुमला इस्तिफ़ाम या इस्तिफ़ाम है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है ये अहमद की किताब है। अब यहाँ की पूछ रहा है कि की क्या है इस जुमले में, तो की इजाफत को बताता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 है कि तौबा तौबा ये कौन सा हर्फ है। आप बोल सकते हैं तौबा तौबा ये क्या कर रहे हो तुम, नाक मुँह चढ़ाते हैं तौबा तौबा करके, ये हर्फ नफ़रत है। बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया गया है, बताया गया है कि यही आंसर करेक्ट है। अब इन सारे पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, यानी अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। माश में मुनासिब साबिक़ा जोड़ें, माश में तो बदमाश बद जोड़ दीजिए, वो बदमाश हो जाएगा, मुनासिब जोड़ना है। इसी तरह से यानी ऐसा साबिक़ा जोड़ें जिससे कि माने भी ज़ाहिर हो, वरना फिर पता चला कि परमाश कर दें आप। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44 है सावन आया। अब यहाँ पर क्या आप लिखेंगे कि वो सही हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि पर तुम नहीं आए, बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया है, यानी पर का मतलब है नहीं, मगर, लेकिन, ये मतलब है। तो उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन बाग में कौन सा लाहिका लगाने पर माली को माना बनता है, माली का माना बन जाएगा, बाग में ऐसा लफ्ज़ लगाएं तो बान लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है चूज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि वक़ार के पहले मुनासिब साबिक़ा लगाइए, तो आली लगा दीजिए, आली वक़ार आपने बहुत सुना होगा और यहाँ पर भी सही दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 कि रात, उसके बाद डैश है दिन गर्दिश में है, रात और दिन गर्दिश में है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से 48 नंबर क्वेश्चन है कि पन लाहिका का मुनासिब लफ्ज़ बताएं, पन लाहिका का मुनासिब लफ्ज़ क्या है, लड़कपन, बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपको जो हमने आंसर देने के लिए कहा, यहाँ से भी आप सोच करके बता सकते हैं। ये भी एक सेंटेंस है, रात और दिन, देख लीजिए, गौर कीजिए, और आप थोड़ा सा सतर्क रह करके ही अपना ऑब्जेक्शन डालिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 के मैंने उसकी गलती को नज़र, उसके बाद डैश है कर दिया मुनासिब लफ्ज़, तो अंदाज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 के कदीम दिल्ली वाले कबूतर, उसके बाद बाज, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने भी सही किया है, कबूतरबाज होते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अब्दुल मुग़नी ये किताब से है, कि किताब कौन सी है, उनकी किताब जाद एतदाल है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 52 है सैयद जाफ़री कहाँ पैदा हुए, इन्हीं की नज़्म है खड़ा डिनर शामिल में, वो लाहौर में पैदा हुए थे, इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 है कि शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था, तो ये ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका था, तबाबत है, ये क्वेश्चन गोया के डबल है, मुकर्रर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ, इनके इंतकाल 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि अफसाना खाली संदूक किसका है, तो अफसाना खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी का है, बिल्कुल ये भी करेक्ट चूज़ किया गया है, आप किताब में देख सकते हैं रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 56 है निडर क्या है, निडर, निडर ये सिफत है किसी चीज़ के, आप बता सकते हैं कि अहमद बहुत निडर है, तो अहमद की सिफत बताई गई कि वो निडर है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 के शाद किसकी मिसाल है। अभी ऊपर भी हम इस के बारे में बता चुके हैं, ये तखल्लुस है। शाद अज़ीमाबादी, अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी का नाम है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 के कटी हुई शाख का ताल्लुक़ किस अदब से है। बिल्कुल सही है, मुहाजिर अदब से है। आप जब ये के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुहाजिर अदब का क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है किसको कहते हैं, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, इब्नुल वक्त किसका नावल है। इब्नुल वक्त तो ये नज़ीर अहमद का नावल है, बहुत मशहूर नावल है ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 60 है, मज़मून रिया किसका है। तो मज़ामीन सर सैयद में भी ये है और किताब में भी शामिल है। सर सैयद के मज़ामीन में से एक मज़मून है रिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 के कौन सी अलामत के इस्तेमाल से हर्फ में हरकत नहीं होती है, बल्कि वो क्या हो जाती है, वहाँ पर आप रुक जाते हैं, उसमें सुकून हो जाता है, तो जज़म। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, वो एक लंबी डेफिनेशन ही कर दी है। जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है, यानी ये है तो इसके ऊपर लगाते हैं आप ऐसे छोटे से निशान, तो वो अलिफ की आवाज़ देता है, तो उस अलिफ को क्या कहा जाता है, उसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ क्या है। कदम की जमा है इक़दाम, बिल्कुल सही है ये। ज़ैल में किस लफ्ज़ का माना 8वां हिस्सा है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही चूज़ किया गया है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 65 है कि हसन बमाना नेक और छातो हुस्न का माना क्या होगा। कह रहा है कि छाटो कि हुस्न का माना क्या होगा, इनमें से सभी। ये भी बिल्कुल सही है कि हुस्न के माना खूबी भी है, खुशनुमाई भी, खूबसूरती भी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 कि ज़ैल में दुरुस्त लफ्ज़ अपने दुरुस्त माना के साथ कौन है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भी इनमें से सभी ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। आप पढ़ेंगे, आपने भी उम्मीद कि यही लगाया होगा। उसके बाद है यहाँ पर नफ़स बमाना सांस दम होता है, तो नफ्स का माना क्या होगा, तो यहाँ पर भी ये सही दिया है। और आप भी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं आप क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल ये करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, लैल की ज़िद बताएं। लैल की ज़िद क्या है, नहार है। लैल कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69 है कि उल्फत की ज़िद क्या होगी। उल्फत मोहब्बत को कहते हैं, तो इसकी ज़िद नफ़रत होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है। मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ हुई, यानी वो कहाँ पैदा हुए हैं, तो आगरा में पैदा हुए हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। ये जोग्राफियाई वाक़या है, किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हक़ की जमा क्या है। हक़ की जमा हुकूक है, हकीकत की जमा हक़ाइक़ है। उसके बाद देखिए 73 नंबर में फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। फ़ेल हाल यानी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, मैं आया हूँ, ये अभी बता रहा आया हूँ, यहाँ पर सही है ये। माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से 5 किस्में हैं। आपने पढ़े होंगे, बयानिया, इसी तरह से अमरिया, इसी तरह से इस्तिफ़ामिया वगैरह, ये 5 है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। गुल की ज़िद बताएं। गुल की ज़िद क्या है, गुल की ज़िद खार है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, ग्वालियर में हुई, ये भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 के लुत्फ़ुर रहमान की वफ़ात कहाँ हुई है, भागलपुर में हुई है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद 79 है क्वेश्चन नंबर के भाभी जान में रुक़ैया भाभी का किरदार किस तरह का है, ईसार और कुर्बानी वाला, करेक्ट बताया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 के हिंदी ज़ुबान में तरेगना के माना क्या हैं, तो तारे गिनना है, ये भी किताब से उठा कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है यानी कि ये किसे कहते हैं, तो ये जानते ही हैं आपके दूसरे हम काफ़ी हम रदीफ़ शेर को कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 के जो हर शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल हो उसे रदीफ़ कहते हैं, आपको मालूम है, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसी तरह से 83 नंबर में है कि हैअत के एतबार से अलम की कितनी किस्में हो सकती हैं, हैअत के एतबार से, तो बिल्कुल ये भी सही है।
4। उसके बाद है कि 84 नंबर क्वेश्चन में कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्दो जज़र इस्लाम, बिल्कुल करेक्ट। 85 नंबर क्वेश्चन में है मुगलिया दरबार से किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब मिला था? तो ज़ौक़ को मिला था, बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट बताया है। उसके बाद है शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो इनकी पैदाइश पटना में हुई है, करेक्ट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए मिसरा कि रब का शुक्र अदा कर भाई, ये तो इस्माइल मेरठी के नज़्म का पहले ही यानी मिसरा है शेर का। उसके बाद है कि जमील मजहरी की वफ़ात कहाँ हुई है? 1979 ईस्वी को हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई है? तो 1797 ईस्वी 27 तारीख़ को हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 के चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न किस सिन्फ़ को कहा गया है? तो ये गज़ल को कहा गया, ये बिल्कुल सही बात है, आप इस पर गौर कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91 के ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं? मकतूब निगार कहते हैं ख़त लिखने वाले को। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 92 कि किसने ख़ुतूत निगारी को मुरासला से मकालमा बना दिया? मिर्ज़ा गालिब ने, ये तो उनका मशहूर जुमला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 कि अपनी बेटी सुगरा के नाम ख़त लिखने वाले कौन हैं? तो ये अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि लफ्ज़ मज़मून के क्या माने हैं? तो तहरीर करना उसके माने हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मज़मून में कितने हिस्से होते हैं? तो उसके 3 हिस्से होते हैं, अभी ऊपर भी आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए कि वही बात पूछ रहा है कि मज़मून के किस हिस्से में उन्वान की तारीफ़ और मज़मून के लिए फ़ज़ा तैयार की जाती है? तो ये तमहीद के हिस्से में की जाती है। देखते हैं नफ्स मज़मून, तमहीद, इख्तितामिया। तो सबसे पहले तमहीद, उसके बाद नफ्स मज़मून, उसके बाद इख्तितामिया, यही 3 हिस्से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मज़मून निगारी का आगाज़ किसकी तहरीर से होता है? सर सैयद की तहरीर से, ये तो आपने पढ़ा ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि सर सैयद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ा? तो उनके तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला वो निकालते थे, उसके ज़रिए से ये परवान चढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने कि मज़मून निगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपको कहाँ पर डाउट है और आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपका ये आंसर जो उन्होंने दिया है सही है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।